हेलो बच्चों, वेलकम टू ट्रिग्नोमेट्रिक पीवाईक्यू रिवीजन पार्ट 2। और पार्ट 1 जिसने कंप्लीट नहीं किया बेटा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से पार्ट 1 कंप्लीट कर सकते हो, फिर पार्ट 2 पर आ सकते हो। ठीक है ना। अगर आप ये पूरी सीरीज कंप्लीट कर लेते हैं बेटा, तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का डर आपके अंदर बैठा हुआ है वो डर खत्म हो जाएगा। तो आओ देखते हैं इसमें कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने लिए हैं। आइए सॉल्व करते हैं उन क्वेश्चंस को। क्वेश्चन कह रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 आ गया। कह रहा है प्रूव दैट 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन कोसिकेंट स्क्वायर ए। ठीक है ना। तो एलएचएस लेते हैं प्रूफ का बच्चों। ठीक है ना। और जब भी मैंने बताया है कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि हमेशा आरएचएस पर आपको ध्यान रखना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको रूल्स लगाते जाना है। तो जरा आरएचएस पर ध्यान दो। ये आ रहा है 1 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर ए। ठीक है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए है। और 1 अपॉन कोसिकेंट स्क्वायर ए, यानी ये है, अगर हम इसको न्यूमरेटर में शिफ्ट करें तो बन गया साइन स्क्वायर ए। ठीक है ना। तो डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर ए आना चाहिए, यहां पर न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर ए आना चाहिए, कुछ ऐसा सोचते हैं। पहले देखते हैं कि भाई एलएचएस में डायरेक्ट आइडेंटिटीज लग रही हैं, तो उन डायरेक्ट आइडेंटिटीज को हम लगा लेते हैं। ठीक है ना। जैसे 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए है प्लस 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए को बच्चों लिख सकते हो आप टेन स्क्वायर ए। ठीक है ना। रेसिप्रोकल कर दिया कॉट स्क्वायर ए का। और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को आप लिख सकते हो 1 अपॉन सीकेंड स्क्वायर ए। यहां तक समझ में आ गया होगा। जहां जहां डायरेक्ट आइडेंटिटी लिखती है पहले डायरेक्ट आइडेंटिटी लगा देनी चाहिए। साइन कॉस में बाद में चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना। और बाकी साइन कॉस से तो क्वेश्चन कर ही सकते हैं। तो टेन स्क्वायर ए हमारा एज इट इज रहा। ठीक है, अभी मैं इसको ऐसे ही रख रहा हूं। और प्लस जो 1 अपॉन सीकेंड स्क्वायर ए है ये बन गया बेटा कॉस स्क्वायर ए। क्या बन गया, ये कॉस स्क्वायर है। अब जैसे मैंने कहा था कि मुझे यहाँ पे चाहिए 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। क्या चाहिए, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को देख के पता चल रहा है। तो जरा टेन स्क्वायर ए पर ध्यान दो कि क्या ऐसा हो सकता है कि टेन स्क्वायर ए पूरा कॉस स्क्वायर ए में कन्वर्ट हो। कुछ ऐसी आइडेंटिटी है, मतलब ये अगर साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर करोगे तो होगा क्वेश्चन। लेकिन अब देखो इजी क्या रहेगा। तो टेन स्क्वायर ए को मैंने लिख दिया बच्चों सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 1। क्या लिख दिया, सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, देखो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए आ गया। ठीक है ना, जो हमें यहां जरूरत है। कॉस स्क्वायर ए को मैंने लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये देखिए ये वाला पार्ट भी हम ले आए। अब ध्यान दो, हमारा -1 और +1, -1 और +1 हो गया खत्म। बचा क्या, सीकेंड स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। बचा क्या हमारे पास, सीकेंड स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखो ध्यान से, तो पूरा का पूरा आरएचएस की तरफ हम आ चुके हैं। तो सीकेंड स्क्वायर ए को आप लिख सकते हो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हो 1 अपॉन कोसीकेंड स्क्वायर ए। अब इस कॉस स्क्वायर ए को लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और 1 अपॉन कोसीकेंड स्क्वायर ए एज इट इज। यानी हमारा आरएचएस हो गया बच्चों प्रूफ। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कम स्टेप में सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा माइनस 1, कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब हमें ये बात प्रूफ करके लानी है। ठीक है ना। तो ध्यान से देखो, अगर कॉसेक और कॉट आ जाए, अगर कॉसेक और कॉट आ जाए तो 99% रहता है कि आप साइन कॉस में ना चेंज करो, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये वाली आइडेंटिटी के चांसेस सबसे ज्यादा है, 99.9%। ठीक है ना, समझ गए। तो अगर ये वाली आइडेंटिटी लग रही है तो अब देखो क्वेश्चन कैसे चेंज हुआ। ये एनसीईआरटी वाला ही क्वेश्चन है बच्चों, करते हुए चले आ रहे हो आप लोग, जो था डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन थीटा। ठीक है ना। तो यहां पर वो डिवीजन पहले ही की हुई है और बस आपसे सॉल्व करने को कह रहा है। ठीक है, तो एलएचएस लेते हैं और इसे सिंप्लीफाई करते हैं।
ये ले लिया हमने LHS, LHS हो गया हमारा कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा -1 और होल अपॉन कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा +1। अब हमें क्या करना है बेटा, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में से एक 1 को चेंज करना है, तो हम इस 1 को चेंज कर देते हैं न्यूमरेटर वाले को। कॉट थीटा एज इट इज, ज़्यादातर न्यूमरेटर में चेंज करना है, ठीक है ना। जब कभी डिनोमिनेटर में प्रूफ करने के लिए आएगा, अभी हम करेंगे आगे क्वेश्चन, तो डिनोमिनेटर वाले 1 को चेंज करो, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। न्यूमरेटर वाले 1 को भी सिर्फ चेंज करोगे तब भी आंसर आ जाएगा, अगर एक ही कॉन्सेप्ट पर चलते हो, ठीक है ना। तो हमने लिख दिया कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, और जो ये 1 है बेटा, यहां आइडेंटिटी डाल दी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। होल अपॉन डिनोमिनेटर को एज इट इज रहने देना है, ये ध्यान रखना है कि कोई एक ही 1 चेंज करना है, कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा और +1 एज इट इज। अब यहां आइडेंटिटी लग रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, ये आ गया कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा ए माइनस बी यानी कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा मल्टीप्लाई विद कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ गया कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा +1। क्लियर है। अब आप न्यूमरेटर से कॉमन ले सकते हो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ध्यान देना बेटा, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा हम न्यूमरेटर से कॉमन ले सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको कॉमन लेते हैं, हमारे पास आ गया कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। जब हमने बाहर लिया तो ब्रैकेट के अंदर इसकी पोजीशन पर तो 1 बच गया, माइनस है बेटा बाहर, और अंदर ये पूरा का पूरा रेशियो है कॉसेक माइनस कॉट, कॉसेक माइनस कॉट, तो माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो अंदर के साइन चेंज कर देगा, माइनस कॉसेक थीटा माइनस और माइनस प्लस कॉट थीटा, और डिनोमिनेटर में हमारे पास है कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा +1, ठीक है ना। आप ध्यान दीजिए, अगर आप देखो तो ये रहा आपका 1 पॉजिटिव है, यस, माइनस कॉसेक थीटा नेगेटिव है, कॉट थीटा पॉजिटिव है, यानी ये पूरा ब्रैकेट और ये पूरा ब्रैकेट सेम है, तो ये कैंसिल आउट हो गया। क्लियर। अब बढ़ते हैं बेटा आगे। नेक्स्ट अब हमारे पास है कि भाई बचा क्या हमारे पास, अब हमारे पास बच गया कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। आंसर हमें चाहिए साइन कॉस में, तो चेंज कॉसेक थीटा, ये हो गया 1 अपॉन साइन थीटा, प्लस कॉट थीटा, ये हो गया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। एलसीएम क्या ले सकते हैं बच्चों, साइन ऑफ थीटा। आंसर क्या आ गया 1 प्लस कॉस थीटा, और यही हमारा RHS है, रिजल्ट हो गया प्रूफ, ठीक है ना, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है ना। देख लीजिए क्वेश्चन ध्यान से, क्लियर हो गया। चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला हमारा क्वेश्चन है टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सीकेंट थीटा इंटू कॉसेक थीटा। एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है और कई बार रिपीट होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो सबको ये क्वेश्चन आता होगा, बट मैंने इसको इस लिस्ट में इसीलिए रखा है कि आप एक बार और ध्यान से समझ लो, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आ चुका है, ठीक है ना। तो आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन कह रहा है भाई टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा, LHS ले लेते हैं बच्चों। ये हो गया हमारे पास टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। अब कोई डायरेक्ट आइडेंटिटी तो लग नहीं रही है LHS में, सीधा 1 प्लस सीकेंट और कॉसेक चाहिए। इससे पता चल गया कि साइन कॉस में चेंज कर देना चाहिए अगर डायरेक्ट आइडेंटिटी नहीं है तो, ठीक है ना। तो मैं चेंज करता हूं, टेन थीटा को मैंने लिख दिया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और 1 माइनस कॉट थीटा को लिख दिया मैंने कॉस थीटा अपॉन साइन ऑफ थीटा, ठीक है ना। ये न्यूमरेटर और ये पूरा हो गया डिनोमिनेटर, प्लस कॉट थीटा को लिख दिया मैंने कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है, और होल अपॉन
1 माइनस टेन थीटा को चेंज कर दिया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है ना। अब बाकी कोई आइडेंटिटी अभी लग नहीं रही है, तो अब सीधा हम स्टार्ट करते हैं एलसीएम पर, ठीक है ना, यानी एल्जेब्रिक स्टेप शुरू करते हैं। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एज इट इज, डिनोमिनेटर में बच्चों एलसीएम आ गया साइन थीटा, तो डिनोमिनेटर में जब मैंने एलसीएम लिया साइन थीटा, तो इस वन के नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं है, तो डिनोमिनेटर वन कंसीडर होगा। ये आ गया हमारा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस ये है हमारा कॉस थीटा अपॉन साइन ऑफ थीटा, ठीक है। और डिनोमिनेटर में एलसीएम आ गया बच्चों कॉस थीटा, ध्यान दो एलसीएम कितना आ गया कॉस थीटा, ये हमने ले लिया एलसीएम कॉस थीटा, ठीक है। तो कॉस इंटू वन आ गया हमारे पास कॉस थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा, ठीक है ना। इस तरीके से हमने अभी एल्जेब्रिक वे इसमें अप्लाई कर दी, करेक्ट। अब ध्यान दो, अब ये पूरा का पूरा जो नंबर है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा डिवाइड हो रहा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा से, यानी ये रेसिप्रोकल होगा, ठीक है ना। कुछ इस तरीके से है जैसे a अपॉन बी डिवाइडेड बाई सी अपॉन डी, तो ये किसके इक्वल हो जाता है, a अपॉन बी मल्टीप्लाई बाई डी अपॉन सी, a अपॉन बी मल्टीप्लाई डी अपॉन सी, इसी तरीके से आ जाता है। तो चलिए यही रेसिप्रोकल लगाते हैं, देखो a अपॉन बी सी अपॉन डी, तो ये हो गया d अपॉन सी, तो जब मल्टीप्लाई हुआ तो आंसर न्यूमरेटर में तो आ गया बच्चों साइन स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर वाला कॉस आ गया कॉस थीटा मल्टीप्लाई विद साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस ये भी कॉस ऊपर चला गया सेम मेथड से, ये बन गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाई विद कॉस थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा, ठीक है ना। अभी भी कोई डायरेक्ट आइडेंटिटी नहीं लग रही है। अब बच्चों जो स्पेशल स्टेप्स है उस पर आपको ध्यान रखना है कि भाई अब आपको स्पेशली क्वेश्चन में क्या करना है, ऐसे डायरेक्ट आपको एलसीएम नहीं लेना। आपको पता है कॉस थीटा डिफरेंट है, यहाँ साइन थीटा डिफरेंट है, लेकिन ये वाला जो ब्रैकेट है साइन माइनस कॉस और ये वाला ब्रैकेट जो कॉस माइनस साइन है ये सेम बन सकता है। जितना एलसीएम सिंप्लीफाई करोगे उतना क्वेश्चन इजी होगा। तो क्या कर सकते हैं, यहां से माइनस अगर मैं कॉमन ले लूं तो साइन माइनस कॉस बन जाएगा, ठीक है ना। माइनस कॉमन ले लूं तो साइन माइनस कॉस बन जाएगा। तो बढ़ते हैं आगे, देखिए अब क्या करेंगे हम, अब ये बन गया हमारा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, इसको ऐसे ही रहने देंगे, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है ना। यहां से बेटा माइनस कॉमन लिया, प्लस ऐसे ही रहने देते हैं। ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट से माइनस बाहर लिया तो प्लस इंटू माइनस, माइनस आ गया बाहर, ये आ गया साइन थीटा मल्टीप्लाई विद साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, अंदर के साइन चेंज हो गए। अब देखिए प्लस डिवाइडेड बाय माइनस, प्लस डिवाइडेड बाय माइनस क्या बन गया, प्लस डिवाइडेड बाय माइनस बन गया माइनस, ठीक है ना, करेक्ट। इसे मैं हटा देता हूं, समझ में आ गया होगा सबको। तो अब बढ़ते हैं बेटा माइनस यहाँ पे, तो अब हमारा जो आइडेंटिटी है वो कन्वर्ट हो गई साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा मल्टीप्लाई विद साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एंड माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाई विद साइन थीटा माइनस ऑफ कॉस थीटा, ठीक है ना। ये देखिए अब अगर मैं एलसीएम लूं यहां पर, अब अगर मैं एलसीएम लेता हूं यहां पर तो देखिए क्या वैल्यू बनती है। कॉस थीटा साइन थीटा दो डिफरेंट नंबर हैं, तो ये डिफरेंट आ गया हमारे पास, मतलब साइन थीटा भी आ गया और कॉस थीटा भी आ गया। साइन माइनस कॉस सेम है, तो ये आ गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है ना। अब आ जाइए जरा न्यूमरेटर में, इस पूरी वैल्यू से इसको डिवाइड करोगे, यानी कॉस गया और ये पूरा गया, बचा क्या साइन, डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, न्यूमरेटर से जो बचा हुआ है मल्टीप्लाई करते हैं। तो साइन इंटू साइन स्क्वायर क्या बन गया, ये बन गया हमारा साइन क्यूब थीटा। कॉस इंटू कॉस स्क्वायर ऐसे ही बचा, ये बन गया आपका कॉस क्यूब थीटा।
क्या अभी हम आंसर तक पहुंचे? नहीं, सीधा पता चल रहा है कि 1 अपॉन कॉस और 1 अपॉन साइन, 1 अपॉन कॉस 1 अपॉन साइन आ चुका है। इसका मतलब ये साइन माइनस कॉस को मुझे सॉल्व करना होगा बस, और बाकी कोई चेंज नहीं करना। ये नहीं कि ब्रैकेट आप खोल दो, आपको पता है अब ये कैंसिल आउट होगा। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी डालते हैं यहां पर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी, ठीक है ना, सबको याद होगी आइडेंटिटी, होती है ए माइनस बी यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा विद इन अ ब्रैकेट ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा मल्टीप्लाई विद साइन थीटा माइनस कॉस ऑफ थीटा। क्लियर है? अब बढ़ते हैं बेटा आगे। अब हमने क्या देखा कि भाई साइन माइनस कॉस और साइन माइनस कॉस हो गए कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जिस स्टेप में आइडेंटिटी लगे आइडेंटिटी जरूर लगाइए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया 1, यह आ गया 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर में आ गया साइन थीटा मल्टीप्लाई विद कॉस थीटा। अब एलसीएम को कर लेते हैं बच्चों सेपरेट। ये हमारे पास आ गया 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस, इसके नीचे गया तो साइन और साइन कैंसिल हो गए, कॉस और कॉस कैंसिल हो गए, आ गया 1। ठीक है ना? तो मुझे लगता है अब सबको समझ में आ गया कि हम प्रूफ क्वेश्चन को प्रूफ कर चुके हैं। 1 अपॉन साइन 1 अपॉन कॉस, 1 अपॉन कॉस हो गया बच्चों सीकेंड थीटा, 1 अपॉन कॉस क्या हो गया? 1 अपॉन कॉस हो गया हमारा सीकेंड थीटा इंटू कॉसेक थीटा, और प्लस 1 इज इक्वल टू आर एच एस, इज इक्वल टू आर एच एस। क्वेश्चन हो गया सिंप्लीफाइड। ध्यान से देख लीजिए बेटा, क्या आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आ गया? तो अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 16, 1 प्लस सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सेम क्वेश्चन बेटा, एनसीईआरटी वाला ही क्वेश्चन है। उसमें क्या था, हम डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा करते थे, तो वो डायरेक्ट ये वाले स्टेप पर हमें पहुंचाता था। तो अब आपको डिवाइड नहीं करना, ऑलरेडी स्टेप दे रखा है। तो यहां पर भी वही कॉन्सेप्ट है कि अगर आपके पास 10 और सीकेंड थीटा आए तो 99.9% आइडेंटिटी है सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है ना, ये आइडेंटिटी है। तो सेम स्टेप अभी जो आपने प्रीवियस क्वेश्चन किया वही सेम क्वेश्चन है ये। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। एलएचएस लेते हैं क्वेश्चन का। ओ सॉरी, प्रीवियस नहीं, इससे पहले हमने किया था, सॉरी उससे पहले। ठीक है ना, आई थिंक क्वेश्चन नंबर था, हाँ क्वेश्चन नंबर 14 था, वो कॉसेक और कॉट में था और ये सेक और 10 में है। ठीक है ना, तो अब 1 को बेटा एलएचएस हमने लिया, 1 प्लस सीकेंड थीटा माइनस 10 थीटा और होल अपॉन 1 प्लस सीकेंड थीटा प्लस 10 थीटा। ठीक है, 1 प्लस सीकेंड थीटा प्लस 10 थीटा। अब 1 को हम चेंज करते हैं, 1 को क्या लिख सकते हो आप? सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, और बाकी एज इट इज रहेगा जो कि है सीकेंड थीटा माइनस 10 थीटा, और डिनोमिनेटर में आ गया 1 प्लस सीकेंड थीटा प्लस 10 थीटा। क्लियर है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की बच्चों लगाते हैं आइडेंटिटी। ठीक है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाते हैं, तो सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो सीकेंड थीटा माइनस 10 थीटा, सीकेंड थीटा प्लस 10 थीटा, और नेक्स्ट ब्रैकेट है हमारे पास प्लस सीकेंड थीटा माइनस 10 थीटा। डिनोमिनेटर में आ गया बच्चों 1 प्लस सीकेंड थीटा प्लस 10 थीटा। क्लियर है? अब देखो न्यूमरेटर से क्या कॉमन आ रहा है, ध्यान दो। न्यूमरेटर से कॉमन आ रहा है
सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा, सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा। तो सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा ले लेते हैं कॉमन, तो ये आ गया हमारे पास सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा। अब देखिए ब्रैकेट में क्या रह गया, ये पूरा बाहर जा चुका है, बच गया सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा, सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा और प्लस वन, क्योंकि ये पूरा बाहर जा चुका है। डिनोमिनेटर में आ गया बच्चों वन प्लस सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, तो अब ध्यान दो, पूरा का पूरा ब्रैकेट कैंसिल आउट हो रहा है। बचा क्या हमारे पास फाइनली, सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा। लेकिन प्रूफ किस में है हमारा, साइन थीटा और कॉस थीटा में है। तो इसका मतलब सीकेंड को चेंज कर लेते हैं, सीकेंड को लिख लिया वन अपॉन कॉस थीटा और टेन थीटा को बच्चों लिख लिया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा एलसीएम आ गया वन माइनस साइन थीटा इन द न्यूमरेटर अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू RHS। रिजल्ट हो गया प्रूव। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्लियर हो गया आप सबको। चलते हैं अब हम आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, साइन इज टू पावर सिक्स थीटा प्लस कॉस इज टू पावर सिक्स थीटा इज इक्वल टू वन माइनस थ्री साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमें प्रूफ करके लाना है। तो LHS लेते हैं इस क्वेश्चन का। ध्यान से देखो, अगर पावर सिक्स है, ठीक है ना, साइन इज टू पावर सिक्स थीटा प्लस कॉस इज टू पावर सिक्स थीटा। हमें यह पता है कि साइन कॉस में क्वेश्चन ऑलरेडी है, तो अब किसी और आइडेंटिटी में तो चेंज नहीं करना जब तक सॉल्यूशन करना है। फाइनल आंसर में अगर कोई चेंज होगा, जैसे सेक कॉसेक टेन कॉट, तो बदलेंगे, अदरवाइज कैलकुलेशन वाले पार्ट तक जब तक हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे तब तक साइन कॉस ही रखना है। ठीक है ना, और वैसे भी फाइनल आंसर भी किस में आ रहा है, साइन कॉस में। अब साइन और कॉस तब हमें कुछ आइडेंटिटी मतलब देते हैं आउटपुट, जब वो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो। तो हम क्या करेंगे, इस साइन सिक्स थीटा को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा होल क्यूब, प्लस कॉस सिक्स थीटा को लिख सकते हैं कॉस क्यूब थीटा होल स्क्वायर, यानी ए क्यूब कॉस स्क्वायर थीटा मुझे लिखना था। ये हो गया हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा होल क्यूब। क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा होल क्यूब। ठीक है ना। अब आपको याद हो आइडेंटिटी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की क्या आइडेंटिटी होती है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये होता है हमारा ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना। अब बढ़ते हैं आगे। तो हमारा ए की पोजीशन ले रहा है साइन स्क्वायर थीटा, बी की पोजीशन ले रहा है कॉस स्क्वायर थीटा, बाकी क्यूब अपनी जगह पर है, तो RHS अप्लाई हो जाएगा इस आइडेंटिटी का। तो ये बन गया आपका ए प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आ जाओ जी ब्रैकेट के अंदर, ए स्क्वायर का मतलब बन गया बच्चों साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए बी यानी साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस बी स्क्वायर जो कि बन गया कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, ये तो खत्म हो गया, लेकिन अभी हम आंसर तक नहीं पहुंचे। देखो साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, ठीक है, आ रहा है, यानी इसको बिल्कुल टच नहीं करना, ये एज इट इज रहेगा। अब आपको ध्यान देना है इन दोनों पर, साइन स्क्वायर होल स्क्वायर और कॉस स्क्वायर होल स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, यहां पर जो आइडेंटिटी लगाएंगे वो है ए प्लस बी होल स्क्वायर वाली, ए प्लस बी होल स्क्वायर वाली, बट थोड़ा अरेंज करके, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को आप लिख सकते हो ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। ध्यान से देखो, ये जो 2ab लेफ्ट साइड का था वो हमने कहां पहुंचा दिया, राइट पर। आइडेंटिटी को थोड़ा हमने रीअरेंज कर दिया। अब इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग अगर बच्चों आओ, तो आप कि जो ये एक्सप्रेशन है इसके अंदर ए की वैल्यू ले रहा है साइन स्क्वायर और बी की वैल्यू ले रहा है कॉस स्क्वायर, तो मैं इसे लिख सकता हूं ए प्लस बी होल स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस
साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज है, साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई विद कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज है। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो गया, 1, स्क्वायर ऑफ 1 इज 1, 2 और 1 कितना हो गया, -3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू RHS। ये आपका आ गया फाइनल रिजल्ट। तो ये क्वेश्चन आपको कुछ इस तरीके से करना था, ठीक है ना, मुश्किल नहीं था, बस थोड़ा रीअरेंज करके क्वेश्चन को करना था। और देखिए आराम से 3 मार्क्स इसमें मिल रहे हैं, ठीक है। तो चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, प्रूव दैट कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3/4 इफ tan थीटा इज इक्वल टू 1/7। tan थीटा की बच्चों वैल्यू हमारे पास है और हमें ये बात प्रूफ करके लानी है, ठीक है ना। तो अगर tan थीटा 1/√7 है तो cot थीटा के बारे में आप क्या कहेंगे, cot थीटा हो जाएगा √7। क्लियर है। तो चलो इन दो बातों का ध्यान रख करके अब हम LHS लेते हैं और इसे साइन कॉस में बिल्कुल मत चेंज करिए। अगर कॉसेक और सेक है तो बड़े प्यार से tan cot में चेंज हो सकता है, ठीक है ना। तो चलो सॉल्व करते हैं। LHS हमारे पास हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा और होल अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो चलिए अप्लाई कर देते हैं। कॉसेक स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और सीकेंट स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर में भी सेम कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और सीकेंट स्क्वायर थीटा को लिख दिया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अब बेटा ब्रैकेट खोलते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा -1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो क्या रिजल्ट बन गया, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर में आ गया हमारे पास 1 + 1 2 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। वैल्यू पहले ही हम समझ चुके हैं कि tan थीटा की 1/√7 है और cot थीटा की है √7। तो वैल्यूज रख देते हैं बेटा और बढ़ते हैं क्वेश्चन में आगे। तो cot स्क्वायर थीटा की जगह आप लिख सकते हो √7 होल स्क्वायर, tan थीटा की जगह हो गया 1/√7 होल स्क्वायर, 2 हमारा एज इट इज, कॉट की जगह आ गया √7 होल स्क्वायर और tan थीटा की जगह आ गया 1/√7 होल स्क्वायर, ठीक है ना। आगे सिंप्लीफाई करते हैं, √7 का स्क्वायर हो गया 7 माइनस 1 का स्क्वायर 1, √7 का स्क्वायर 7, नीचे आ गया बेटा 2 प्लस 7 प्लस 1/7। अब न्यूमरेटर में एलसीएम आ गया 7 इंटू 7 49 -1 और डिनोमिनेटर में एलसीएम 7 ले लेते हैं या इसको कर लेते हैं सीधे 7 और 2 9 प्लस 1/7, ठीक है ना। तो न्यूमरेटर में आ गया हमारे पास 48/7, डिनोमिनेटर में डायरेक्ट सॉल्व कर देता हूं 63 + 1 64/7, 7 एंड 7 कैंसिल आउट, रिजल्ट आ गया हमारे पास 48/64, 48/64, ठीक है ना। तो 16 3 = 48, 16 3 = 48 और 16 4 = 64। आंसर आ गया 3/4 इज इक्वल टू RHS, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन भी 3 मार्क का क्वेश्चन था। देखिए कितनी आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है ना। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है sin A + cos A अपॉन sin A - cos A प्लस sin A - cos A अपॉन sin A + cos A इज इक्वल टू 2/2 sin स्क्वायर A -1, ठीक है ना। तो साइन कॉस में ऑलरेडी वैल्यू है, तो इसका मतलब हमें और ये देख रहे हैं कि क्या कोई डायरेक्ट आइडेंटिटी लग रही है, तो कोई डायरेक्ट आइडेंटिटी नहीं लग रही है। तो इसका मतलब एलजेब्रा लगेगी, मतलब एलसीएम स्क्वायर जो भी पॉसिबल है एल्जेब्रिक सॉल्यूशन उसे हम लगाएंगे। तो अभी फिलहाल हमें दिख रहा है कि भाई एलसीएम है sin A + cos A अपॉन sin A - cos A प्लस
साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए। तो क्या रहेगा पहला स्टेप? पहला स्टेप रहेगा एलसीएम। एलसीएम ले लेते हैं हम, साइन ए माइनस कॉस ए इंटू साइन ए प्लस कॉस ए। तो इसके डिनोमिनेटर से आपने डिवाइड किया, कैंसिल आउट हो गया। साइन ए प्लस कॉस ए इंटू साइन ए प्लस कॉस ए क्या बन गया? साइन ए प्लस कॉस ए होल स्क्वायर। यहां आ गया बच्चों इसी तरीके से साइन ए माइनस कॉस ए होल स्क्वायर। अब न्यूमरेटर को देख के पता चल गया भाई सारे टी रेशोज न्यूमरेटर में खत्म होने चाहिए क्योंकि यहां पर 2 आ रहा है, ठीक है ना। तो अब मुझे पता है कि भाई साइन और कॉस कब कुछ हमें फायदा देंगे, जब वो साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए होंगे। तो इससे सीधा हिंट मिल गया कि मुझे ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला और ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देना है। नीचे ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाना है क्योंकि साइन स्क्वायर ए चाहिए, ठीक है ना। तो न्यूमरेटर में फॉर्मूला डालते हैं। ये आ गया हमारे पास ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए और बी की पोजीशन ले रहा है साइन ए और कॉस ए। सेकंड में लगाया हमने, ये बन गया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए मल्टीप्लाई विद कॉस ए और होल अपॉन रिजल्ट आ गया बेटा ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाया तो साइन ए स्क्वायर माइनस कॉस ए स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर ए बन गया, ठीक है ना। अब आइडेंटिटीज पर ध्यान दो। अगर मैं देखूं तो यहां लग रहा है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, प्लस माइनस हैं तो 0 हो गया, ठीक है। अब डिनोमिनेटर पे जरा ध्यान दो, ऑल इन साइन चाहिए तो इसका मतलब मुझे बस इस कॉस को चेंज कर देना है, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 और ये हो गया हमारे पास साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए को लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। 1 प्लस 1 2 हो गया, ब्रैकेट खोला हमने, माइनस 1 और प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कितना बन गया 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1 आ गया हमारे पास RHS। हो गया क्वेश्चन प्रूव्ड, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से क्वेश्चन को और फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रूव दैट कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा सेक थीटा माइनस कॉस थीटा टेन थीटा प्लस कॉट थीटा 1। तो सीधा दिख रहा है साइन कॉस यहाँ पे आ रहा है, कोई डायरेक्ट आइडेंटिटी नहीं लग रही है, तो हमें क्या करना है अदर टी रेशोज को साइन कॉस में चेंज कर देना है। तो LHS हम अपना ले लेते हैं। LHS है हमारे पास कॉसेक थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा मल्टीप्लाई विद सीकेंड थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे आ गया टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक है ना। तो चेंज कर लेते हैं, कॉसेक थीटा को लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन ऑफ थीटा माइनस साइन थीटा, सेक थीटा को लिख दिया 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, टेन थीटा को लिख दिया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट को लिख दिया कॉस थीटा अपॉन साइन ऑफ थीटा, ठीक है ना। अब एलसीएम लेना शुरू करो। तो साइन थीटा अगर यहाँ एलसीएम ले लिया तो बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। इस ब्रैकेट में कॉस एलसीएम ले लिया तो बन गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहाँ एलसीएम ले लिया हमने साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो कॉस से कॉस चला गया, साइन इंटू साइन कितना हो गया साइन स्क्वायर थीटा, साइन और साइन कैंसिल, कॉस इंटू कॉस कितना हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। अब सब जगह आपको आइडेंटिटी नज़र आ गई होगी। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों, ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और होल अपॉन ये हो गया हमारे पास साइन ऑफ थीटा, एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर में हमारे पास आ गया कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 अपॉन ये आ गया हमारे पास साइन थीटा मल्टीप्लाई विद कॉस थीटा। क्लियर है। न्यूमरेटर में हमारे पास आ गया कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, डिनोमिनेटर में बच्चों साइन इंटू साइन कितना आ गया साइन स्क्वायर थीटा, कॉस इंटू कॉस आ गया कॉस स्क्वायर थीटा। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हो गए सेम,
तो दोनों के दोनों हो गए कैंसिल आउट और हमारा फाइनल आंसर आ गया 1 और यही है RHS। रिजल्ट हो गया हमारा प्रूव। ठीक है, चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कहता है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 और आंसर किस में करना है, सीकेंट माइनस 10 में। ठीक है ना, एनसीईआरटी का ये एग्जाम्पल है। तो ये पता चल गया भाई, सीकेंट और 10 अगर आ रहे हैं तो कौन सी आइडेंटिटी रहेगी, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्लियर है। तो एलएचएस से ये बात हमें प्रूफ करके लानी है, एलएचएस से हमें ये बात प्रूफ करके लानी है। तो एलएचएस हम लेते हैं। एलएचएस हमारे पास आ गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 और होल अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। ठीक है ना, तो इस पार्ट में आपने इस टाइप के लगभग सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता और कई बार ये क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। ठीक है ना, तो अब बेटा हमें पता है कि इस केस में हमें क्या करना है भाई, सेक और 10 बनाना है। सेक और 10 तब बनेगा जब साइन के नीचे कॉस आएगा तो 10 बनेगा, 1 अपॉन कॉस आएगा तो सेक बनेगा। तो इससे हमें हिंट मिल गया कि हमें क्या करना है, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा। ठीक है ना, तो चलिए डिवाइड कर लेते हैं। तो हमारा एलएचएस बन के आ गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 और होल अपॉन कॉस थीटा, ये न्यूमरेटर हो गया। डिनोमिनेटर में जाते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 और होल अपॉन कॉस थीटा। अब आगे के स्टेप्स पर ध्यान दीजिए बच्चों। अब अगर आप देखो तो एलसीएम आप सेपरेट करोगे, साइन अपॉन कॉस जो कि बन गया हमारा टेन थीटा, कॉस अपॉन कॉस कट के माइनस 1, 1 अपॉन कॉस प्लस सीकेंट ऑफ थीटा। डिनोमिनेटर में आ जाओ, कॉस अपॉन साइन अपॉन कॉस टेन थीटा, कॉस अपॉन कॉस प्लस 1, 1 अपॉन कॉस माइनस सीकेंट थीटा। क्लियर है। अब मैंने जैसे कहा था कि अभी प्रूफ किस में चाहिए, डिनोमिनेटर में। तो हमें क्या करना चाहिए, डिनोमिनेटर वाले 1 को चेंज करना चाहिए, तो एक स्टेप बच जाएगा। ताकि ऐसा नहीं है कि न्यूमरेटर को चेंज करोगे तो आंसर नहीं कर पाओगे। ठीक है ना, इसको कर लेते हैं रीअरेंज और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये बन गया हमारे पास सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा माइनस 1, डिनोमिनेटर में आ गया बच्चों टेन थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1। ठीक है ना, न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा जो कि है सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा माइनस 1 और डिनोमिनेटर हमारा हो गया टेन थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस, अब इस 1 को मैं चेंज करने चल रहा हूं। क्या लिखूंगा इसे मैं, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, अब तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन में आप सभी परफेक्ट हो गए होंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी, ये आ गया टेन थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस ए माइनस बी यानी सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा मल्टीप्लाई विद सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा। क्लियर है यहां तक। अब डिनोमिनेटर से कॉमन लेना है सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा, क्योंकि ये प्रूफ में चाहिए, बट यहां है टेन थीटा माइनस सीकेंट थीटा। तो हम क्या करेंगे, यहां से माइनस 1 पहले कॉमन लेंगे और सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा यहां पर बनाएंगे। ठीक है ना, तो ये आ गया हमारे पास सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा माइनस 1 और डिनोमिनेटर में बेटा इसमें से हम कॉमन ले रहे हैं माइनस 1, तो ब्रैकेट में रह गया सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा। दोनों आइडेंटिटीज के साइन चेंज हो गए क्योंकि माइनस आपने बाहर कर दिया, प्लस सीकेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा मल्टीप्लाई विद सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा। क्लियर है।
ठीक है ना। अब बढ़ते हैं हम आगे। तो यहाँ से ये मैं इसको हटा रहा हूँ थोड़ा, ठीक है, आइडेंटिटी तो आपको पता ही चल गई होगी। अब हम बढ़ते हैं आगे। हमने क्या किया, डिनोमिनेटर से सीकेंट -10 को कॉमन ले लिया, ठीक है। तो सीकेंट -10 कॉमन जाएगा तो ये गया और यहां से ये पूरा चला गया। अब बचा क्या हमारे पास फाइनली, हमारे पास न्यूमरेटर तो एज इट इज है हमारा सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा -1, और डिनोमिनेटर में से हमने कॉमन ले लिया सीकेंट थीटा -10 थीटा। अब बचा क्या ब्रैकेट में, इसकी जगह बच गया -1, ठीक है जी, मार्क कर लिया, प्लस सीकेंट थीटा -10 थीटा जा चुका है, बचा क्या, सीकेंट थीटा प्लस 10 थीटा, सीकेंट थीटा प्लस 10 थीटा, ये हमारे पास बच गया। अब जरा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ध्यान से देखो, ठीक है ना। तो सीकेंट -1 प्लस सीकेंट प्लस 10 प्लस 10, यानी ये पूरा कैंसिल आउट हो गया और रिजल्ट हमारा आ गया 1 अपॉन सीकेंट थीटा प्लस -10 थीटा, सीकेंट थीटा -10 थीटा, और यही है हमारा RHS। तो क्वेश्चन हो गया प्रूफ, ठीक है, क्लियर। चलें अब आगे। तो देखिए 22 अब क्वेश्चन क्या बोलता है, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू पी, सीकेंट थीटा प्लस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्यू, देन प्रूव दैट क्यू इंटू पी स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 2p। ध्यान से बेटा क्वेश्चन को देखिए। तो क्वेश्चन में हमारे पास जो वैल्यूज आ रही हैं, जैसे p है तो इसका डायरेक्ट ट्री रेशोज है, q की वैल्यू डायरेक्ट है, तो इससे ये पता चलता है कि हमें p और q की डायरेक्ट वैल्यू रखनी है, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो मैं LHS लेता हूं। LHS हमारे पास आ गया q इंटू पी स्क्वायर -1। तो q हमारे पास क्या है, सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, रख देते हैं बच्चों, सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, और मल्टीप्लाई है पी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर हो गया और -1 हो गया, क्लियर है, ठीक है। अब क्योंकि साइन कॉस में वैल्यूज है तो कन्वर्ट करो अदर इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस। तो सेक को क्या लिख दिया, 1 अपॉन कॉस थीटा, कॉसेक को क्या लिख दिया, 1 अपॉन साइन थीटा, क्लियर है। अब यहां बेटा हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जब बनेगा तभी आइडेंटिटी बनेगी, तो हम यहां फॉर्मूला लगा देते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। तो ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा -1, ठीक है ना। अब यहां एलसीएम ले लेते हैं, क्योंकि आप ध्यान दो आपको 2p प्रूफ करना है, यानी p हमारे पास क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यहां बड़े प्यार से साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बन रहा है। तो एलसीएम ले लिया हमने, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो कितना आ गया हमारे पास, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा न्यूमरेटर में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना बन गया बच्चों, 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा -1, ठीक है ना, +1 -1 हो गया 0, और यहां हमारे पास रिजल्ट आ गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और होल अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ब्रैकेट के अंदर आ गया 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा मल्टीप्लाई विद कॉस थीटा। अब ध्यान से देखना बच्चों, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कैंसिल आउट, ये आ गया 2 इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो 2 इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या है, p है, तो आंसर आ गया हमारा 2p, और ये हो गया RHS, रिजल्ट हो गया हमारा प्रूफ, ठीक है। देख लीजिए ध्यान से, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और आपको प्रूफ करना है 2 टाइम्स ऑफ कॉसेक थीटा, ठीक है ना। तो LHS लेते हैं प्रूफ का। तो ये आ गया हमारे पास साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा और होल अपॉन साइन ऑफ थीटा, ठीक है ना। अब साइन कॉस में पहले ही क्वेश्चन ऑलरेडी है,
कोई डायरेक्ट आइडेंटिटी नहीं लग रही है, तो सिंपल सा अब एल्जेब्रिक मेथड लगाते हैं। एल्जेब्रिक मेथड में अब इसमें लग रहा है एलसीएम, तो 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई विद साइन थीटा, ये एलसीएम आ गया। 1 प्लस कॉस से 1 प्लस कॉस गया, साइन इंटू साइन कितना हो गया बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा हो गया, प्लस 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर हो गया। सॉरी, अब ध्यान दो, जो हमें डिनोमिनेट ये चाहिए राइट पर 2 इंटू कॉसेक थीटा चाहिए, यानी 2 अपॉन साइन थीटा। ध्यान दो तो साइन थीटा डिनोमिनेटर में आ चुका है, इसका मतलब 1 प्लस कॉस थीटा जरूर कैंसिल आउट होगा न्यूमरेटर से, तो आपको नीचे ब्रैकेट नहीं ओपन करना है, एज इट इज रहने देना है। तो साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज, ठीक है, प्लस अब कॉस को ओपन करोगे तो जरूर कॉस स्क्वायर थीटा बनने वाला है, और वो साइन स्क्वायर थीटा के साथ सिंप्लीफिकेशन में आएगा। ए स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर इज 1, बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस 2ab, 2 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा, 2 कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ गया साइन थीटा मल्टीप्लाई विद 1 प्लस कॉस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस 1 प्लस 2 कॉस थीटा एज इट इज, और होल अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाई विद 1 प्लस कॉस थीटा। 1 प्लस 1 हो गया 2, 2 प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। न्यूमरेटर से बच्चों 2 कॉमन आ रहा है, 1 प्लस कॉस थीटा एज इट इज, डिनोमिनेटर में हमारे पास आ गया साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा गया, यह आ गया 2 अपॉन साइन थीटा, और 1 अपॉन साइन थीटा होता है कॉसेक थीटा, और यही आ गया हमारा RHS, क्वेश्चन हो गया हमारा प्रूफ। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि प्रूव दैट टेन थीटा माइनस कॉट थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखो 3 मार्क का क्वेश्चन है, अगर राइट अप्रोच लगाओगे तो बड़े प्यार से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे टेन थीटा है, ठीक है ना, LHS लेते हैं, LHS हमारे पास है। कभी कभी बहुत ही इजी क्वेश्चन आ जाते हैं 3 मार्क में, टेन थीटा माइनस कॉट थीटा, और हम गलती क्या करते हैं कि हम ये वाला टॉपिक डर के मारे पढ़ के ही नहीं जाते, ठीक है, कि भाई इजी वाला क्वेश्चन भी कम से कम हम कर सकें। ठीक, तो इसलिए इसको जरूर ध्यान से करो, सारी की सारी इसकी सीरीज कंप्लीट करो, आपका पूरा का पूरा डर निकल जाएगा, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं होता। ठीक है, बस आइडेंटिटीज याद करो और उसे अप्लाई करो। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे इसमें आप परफेक्ट नहीं बनोगे। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते, ये ध्यान रखना आप, ठीक है ना। बट वैसे मैंने कुछ स्पेशल क्वेश्चन शॉर्ट्स में डाले हुए हैं, वो भी आप जरूर देखो इसके क्वेश्चंस, ठीक है। तो टेन थीटा आपके पास है भाई, टेन थीटा को हम चेंज कर लेते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साथ में हमने एलसीएम भी सेपरेट कर दिया। ये हो गया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉट को लिख सकते हो, और एलसीएम को सेपरेट कर दो, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब जरा ध्यान देना, रेसिप्रोकल होगा बच्चों, कॉस थीटा इसके साथ आएगा, तो देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ध्यान से देखना। यहां पर बेटा साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल होगा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल होगा, बचेगा क्या, कॉस इंटू कॉस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बन गया सीकेंड स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा हो गया को सीकेंड स्क्वायर थीटा। ये आ गया RHS। ये देखिए 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है ना, 2024 में। तो इतना कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, कभी कभी ऐसे भी आ जाते हैं लेकिन बहुत कम चांस है, ठीक है। मेरे हिसाब से इसकी वेटेज 2 मार्क्स की होनी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट कह रहा है 10 अल्फा प्लस 1 अपॉन कॉस अल्फा होल स्क्वायर प्लस 10 अल्फा माइनस 1 अपॉन कॉस अल्फा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ध्यान से इसके RHS को देख लो, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा हिंट दे रहा है कि ये बनेगा कॉस स्क्वायर अल्फा, ये रहा जी डिनोमिनेटर में कॉस अल्फा, ठीक है ना। तो LHS लिया हमने, LHS में हम क्या करते हैं कि जो ये 10 अल्फा है इसको चेंज कर देते हैं, लिख सकता हूं साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, 1 अपॉन कॉस अल्फा,
1 अपॉन कॉस एल्फा, ठीक है, 1 अपॉन कॉस एल्फा, और ये आ गया होल स्क्वायर। ये ध्यान रखना बच्चों, एंगल नहीं चेंज करना। जैसे मैंने अभी थीटा लिख दिया था, ये नहीं कि थीटा में चल जाए 0 मार्क्स हो जाएंगे। जो एंगल उसने दिया है वही एंगल रहना चाहिए। टेन एल्फा को हमने चेंज किया, साइन एल्फा अपॉन कॉस एल्फा माइनस 1 अपॉन कॉस एल्फा होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब ये नहीं कि a प्लस बी और a माइनस बी होल स्क्वायर को ओपन करने लगो, अभी नहीं, थोड़ा कैलकुलेशन हम इसकी ठीक करेंगे। कॉस एल्फा एलसीएम ले लिया, न्यूमरेटर में आ गया साइन एल्फा प्लस 1 अपॉन कॉस एल्फा होल स्क्वायर, प्लस यहाँ बेटा आ गया हमारे पास साइन एल्फा माइनस 1 अपॉन कॉस एल्फा होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर को कर डालो सेपरेट, न्यूमरेटर में हमारे पास आ गया साइन एल्फा प्लस 1 होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर में हमारे पास आ गया कॉस स्क्वायर एल्फा, प्लस न्यूमरेटर में आ गया साइन एल्फा माइनस 1 होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में आ गया कॉस स्क्वायर एल्फा। एलसीएम आ गया बच्चों कॉस स्क्वायर एल्फा और साइन एल्फा प्लस 1, न्यूमरेटर में आ गया साइन एल्फा प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस साइन एल्फा माइनस 1 होल स्क्वायर, और होल अपॉन कॉस स्क्वायर एल्फा। कॉस स्क्वायर एल्फा का तो कुछ करना नहीं है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एल्फा फाइनली बना लेंगे। a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लो, यह आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 साइन एल्फा, साइन एल्फा माइनस 1 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 साइन एल्फा। डिनोमिनेटर को चेंज कर लेते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एल्फा। अब ध्यान देना क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, हमारे पास जा रहा है 2 साइन अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा माइनस हो गया 0, और सिंप्लीफाई करूं तो 1 प्लस 1 हो गया 2 साइन स्क्वायर अल्फा, और साइन स्क्वायर अल्फा बन गया 2 साइन स्क्वायर अल्फा। डिनोमिनेटर में आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, न्यूमरेटर से बच्चों 2 कॉमन ले लिया, होल ब्रैकेट हो गया 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया हमारा RHS प्रूफ। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा माइनस सीकेंड थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है ना। ऐसा सेम क्वेश्चन हम कर चुके हैं, 1 को चेंज करना है साइन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो ये क्वेश्चन आप खुद करोगे, ठीक है, समझ गए। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए प्लस टेन ए, ठीक है ना। इसे सिंप्लीफाई करते हैं, LHS लेते हैं, कॉसेक ए माइनस साइन ए, चेंज ऑल टी रेशियोज इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस, क्योंकि कोई डायरेक्ट आइडेंटिटी नहीं लग रही है, ठीक है, साइन कॉस नजर आ रहा है तो इसको हम चेंज कर लेंगे, सेक ए माइनस कॉस ए, क्लियर। कॉसेक ए को लिख सकते हो 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए, सेक ए को चेंज कर सकते हो 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए, ठीक है। अब यहां पर बेटा एलसीएम ले लीजिए साइन ए, तो ये आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यहां पर एलसीएम ले लीजिए कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, क्लियर है। अब सिंप्लीफाई करूं तो जो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है ये बन गया कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को लिख सकते हो आप साइन स्क्वायर ए, और होल अपॉन कितना आ गया कॉस ए। अब देखिए कॉस ए से सिंगल कॉस ए कैंसिल आउट, साइन ए से सिंगल साइन ए कैंसिल आउट, बचा क्या बेटा साइन ए मल्टीप्लाई विद कॉस ए। अब क्या कर सकते हो आप, RHS लेकर के सॉल्व कर सकते हो, NCERT का ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो RHS लेकर के आप इसे सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैं क्या करूंगा इसे LHS से ही आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। न्यूमरेटर में क्या चाहिए 1, तो मैं यहां पर चेंज करता हूं इस साइन ए इंटू कॉस ए को 1 अपॉन साइन ए मल्टीप्लाई विद कॉस ए, ठीक है ना। अब क्या करेंगे कि जो ये वाला 1 है इसको क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 को मैंने चेंज कर दिया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होल अपॉन
साइन ए मल्टीप्लाई विद कॉस ए। अब बच्चों एलसीएम को कर लेते हैं सेपरेट, जो कि है साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए मल्टीप्लाई विद कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए मल्टीप्लाई विद कॉस ए। ध्यान से देखो, साइन से सिंगल साइन चला गया, कॉस से सिंगल कॉस चला गया, तो साइन अपॉन कॉस ये बन गया आपका टेन ए, और कॉस अपॉन साइन बन गया कॉट ए इज इक्वल टू आर एच एस। ठीक है ना, करेक्ट। आप आर एच एस के थ्रू भी जा सकते हो, बिल्कुल सही होगा, गलत नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा एक डिफरेंट अप्रोच देख लो आप लोग। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 देन प्रूव दैट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है ना, तो एलएचएस लेते हैं इसका। आप ध्यान रखिए प्रूफ पर कि प्रूफ में क्या चाहिए, ऑल इन कॉस चाहिए, ऑल इन कॉस चाहिए। ठीक है ना, तो मैं क्या करूंगा, इसी एक्सप्रेशन से पूरा प्रूफ करूंगा, पुट करके भी कर सकते हो, ये भी मेथड है। तो अब जैसे कॉस बनाना बेटा, तो मैं क्या कर सकता हूं, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के। अब ये वाला साइन कॉस में तब बदलेगा जब साइन स्क्वायर होगा, और कॉस 4 तब बनेगा जब कॉस स्क्वायर आ जाए, कॉस स्क्वायर का स्क्वायर हो जाए। तो क्या कर देते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देते हैं। ये आ गया आपका कॉस स्क्वायर होल स्क्वायर, ये बन गया हमारा साइन स्क्वायर थीटा, और साइन कॉस स्क्वायर होल स्क्वायर क्या बन गया बच्चों, कॉस 4 थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये बन गया आपका कॉस 4 थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा को आरएचएस पर ले जाते हैं, ये बन गया हमारा कॉस 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। रीअरेंज कर देता हूं दोबारा, मतलब आंसर तो आ ही गया, कॉस 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। रिजल्ट हो गया हमारा प्रूफ। क्लियर हुआ, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, अब बाकी की आइडेंटिटीज हम करेंगे अपने थर्ड पार्ट के अंदर। तो कंटिन्यू रहिए, और जितने भी आप ये क्वेश्चंस करेंगे आपको सारे के सारे इसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से बोर्ड में आएंगे क्वेश्चन।